हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। आज अगर आपने देखा होगा एक्यूटेस केमिकल क्या शानदार मूव दिए स्टॉक ने 8.13% और मैंने अपने पिछले 2-3 वीडियो में ऑलरेडी इस स्टॉक के बारे में बात की है। नो डाउट उससे पहले भी इस स्टॉक ने अच्छा खासा मूव दिया था, कभी 4.5% तो 3%, बट इसने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया था। ऑल टाइम हाई रिसेंटली ही बना था, जब से हम बात कर रहे हैं तब से। बट आज जो एक मूव दिया है एक काफ़ी बहुत एकदम फुल बुलिश कैंडल है और बहुत प्यारा मूव है 8.13%। सो मैं आपको जब भी स्टॉक के लिए बोलता हूँ कि जस्ट वेट फॉर द ब्रेकआउट, आपको उस ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। आपको पता होगा मैंने जैसे एक्विटास को बोला तो लुपिन भी मैंने एक दो बार बोला है। आज देखिए आज भी इसने 2.81% दिया है। हम उस लुपिन को तब डिस्कस कर रहे थे जब ये वाला चैनल इसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्रेकआउट करने का। देन 2%, 1%, देन 2.81%। तो ठीक है, ये हमें ऑलवेज स्विंग ट्रेडिंग इज, हम स्टॉक एनालिसिस करके रखते हैं, जब हमें मौका मिले तब हम ले सकते हैं। और स्विंग दिस इज नॉट इंटरडे ट्रेडिंग। ऐसा नहीं है कि हम आज स्टॉक बताएं और कल ही बढ़ जाए। देयर इज अ चांसेस कि वो विद इन अ टाइम वीक जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें बढ़ेगा, और आप पुराने वीडियो भी देखेंगे तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले होंगे। तो अगर आपको हमारे पहले के कुछ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब कुछ स्टॉक जो मैं आने वाले दिन के लिए लेके आया हूँ। ये स्टॉक को मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस स्टॉक में हमने ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर लिया है। बट स्टिल आज अगर इस स्टॉक को देखेंगे, आज एक 2.92 ऑलमोस्ट 3% डे के साथ इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज किया है एमसीएक्स। तो इस स्टॉक को हम कर रखेंगे रडार में, क्योंकि यहाँ पास आप देख रहे हैं कि एक ऑलमोस्ट ये 2 जून से पूरा मंथ का एक ये यहाँ पास कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के जोन में जा रहा है। सेकंड चीज, आज के दिन में ये प्लस पॉइंट क्या है कि आज जो इसका वॉल्यूम है, आप पूरे इस वीक से देखेंगे कंटिन्यूअस हाईएस्ट वॉल्यूम आज दिया है। तो यहाँ पास ये स्टॉक को हम रखेंगे अपने रडार में। नेक्स्ट स्टॉक इज जीपीआईएल। जैसा कि आप इस स्टॉक को देख रहे हैं, स्टॉक अपना अच्छा खासा एक अप ट्रेंड में है। हायर हाइज लो, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। अब इस स्टॉक में अभी क्या हुआ रिसेंटली, अब आप इस स्टॉक को देखिए कंटिन्यूस, हम ट्रेंड लाइन और पीछे लेना हो तो पीछे ले लेंगे, बट ये स्टॉक अभी 25 से देखिए तो 6 मार्च 2025 को यहाँ पास इस पोजीशन से स्टॉक अप किया था। दैट ऑलमोस्ट 9 मई को टच करने आया, देन जून को, जुलाई, अगस्त 2025 में मई से लेके अगस्त तक ये कंटिन्यूस इसी कंसोलिडेशन जोन में रहा है और इस ट्रेंड लाइन को टच किया है। देन यहाँ अगस्त से एक अच्छा खासा मूव दिया है तो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है। देन ये वापस दिसंबर के आसपास यहीं कहीं था, देन मार्च, और ये स्टॉक आज जो दिया है आज वापस वहीं पास है। तो नो डाउट आज स्टॉक अपना ट्रेंड लाइन के टच कर रहा है। तो एक अच्छी चीज ये है, यहाँ पास बस निगेटिव सिग्नल क्या है कि स्टॉक सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है। बट प्लस पॉइंट इज ये कि पिछले हम देख रहे हैं कि मार्च 25 से लेके जून 26, पिछले 15 महीने के टाइम में इस स्टॉक ने अपने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया, ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट कर रहा है और ट्रेंड लाइन से ऊपर उठ रहा है। और आज के तारीख में ये स्टॉक एक इन्वर्टेड हैमर बना के ट्रेंड लाइन पे है और अपने आई और ये अपने 200 मूविंग एवरेजेस के पास है। स्टॉक क्लोजिंग 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो यहाँ पास इस स्टॉक को रखेंगे रडार में, क्योंकि यहाँ पास कह सकते हैं कि एक अच्छा मूव आने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट स्टॉक इज एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया में आप इस स्टॉक को देखेंगे, इस स्टॉक में हुआ क्या है। आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, दैट हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियरली टेल्स कि उसके बाद हम इसको डेट देख लेते हैं 14 मई, 14 मई का वॉल्यूम देखिए और 14 मई का ब्रेकआउट देखिए। There is a 13.88%, 14%, ऑलमोस्ट 14 मई को ऑलमोस्ट 14% के साथ ये स्टॉक जंप किया था एक अच्छे खासे गैप आउट के साथ उस, बट वहां सस्टेन नहीं कर पाया। देन ये स्टॉक नीचे आया है और अपना गैप जो इसने गैप कवर किया है वो एक डोजी कैंडल के साथ किया है। यहाँ पास ही ट्रेंड लाइन है, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ तो ये दिखेगा आपको, ये एक डोजी कैंडल के साथ इसने गैप को कवर किया है। और आज उसके बाद ये स्टॉक का ये जो गैप है दैट इज कम्स टू एज रेजिस्टेंस। अब स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास है, पहले भी स्टॉक यहाँ पास रेजिस्टेंस में रहा। अभी प्लस चीज यहाँ पास दो चीज है कि अगर आप इस स्टॉक में देखेंगे तो ये स्टॉक आज एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है।
बुलिश इंगल्फिंग में थोड़ा सा नीचे अगर ओपन होता तो 100% बुलिश इंगल्फिंग हो जाता, बट अपने जितने भी 3 दिन के बियरिश पैटर्न थे उसको एक बार में क्लोज किया है। वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ दिया है, नॉट सो हाई बट नॉट सो लो, और अपना ट्रेंड लाइन के पास है। अगर इसी स्टॉक को हम वीकली चार्ट में देखेंगे तो ये डाउन हुआ, देन एक डोजी बनाया, देन एक इन्वर्टेड हैमर, और आज एक प्लस पॉइंट है। तो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में, यहां से हमें एक अच्छे खासे मूव आने की उम्मीद है। द नेक्स्ट स्टॉक इज उषा मार्टिन। उषा मार्टिन में भी आप देखेंगे, अगर वीकली चार्ट खुलाइए तो वीकली देख लीजिए पहले वीकली में क्या हुआ है। नो डाउट ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, सब अपने सारे मूविंग एवरेजेस के पास है, डाउन होके डोजी बना के देन अप, ये एक मॉर्निंग डोजी स्टार का सिंबल है। बट यहाँ पास अगर ये स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर होता है 50 ऑलमोस्ट, आई थिंक इट इज इन, हाँ ये 50% के पास है, तो ऑलमोस्ट ये काफी 90% एक मॉर्निंग डोजी स्टार का रिजेम्बलेंस होता है ये। देन हम इसको एक डेली पैटर्न व्यू में देख लेते हैं। डेली पैटर्न में भी देखेंगे, आज एक स्टॉक गैप अप के साथ ओपन हुआ है, गैप अप के साथ ओपन होके अपने सारे मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया है। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक ट्रेंड लाइन पे तो नहीं है, बट सारे मूविंग एवरेजेस को क्लोज किया है, और वीकली में एक इसने मॉर्निंग डोजी स्टार बनाया है। तो इस स्टॉक को हम रखेंगे रडार में। नेक्स्ट स्टॉक इज जी वर्नोवा टीएनडी इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक को देखिए, नो डाउट बहुत अच्छा स्टॉक है, अपने ट्रेंड लाइन पे है। अगेन जनवरी 26 से जून 26, ऑलमोस्ट 6 महीने में ये स्टॉक कंटिन्यूस अपने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रहा है। आज वापस ये स्टॉक ट्रेंड लाइन में है। पिछले कुछ दिन में स्टॉक के साथ क्या हुआ है, यहाँ पास आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन के आसपास एक इसने सपोर्ट लिया, देन एक 3 दिन का अप मूव दिया, 5%, 2% एंड 5%, ऑलमोस्ट 12% का अपमूव दिया। देन ये जो कैंडल होगी दैट इज ऑलमोस्ट रिसमनेस ऑफ इवनिंग स्टार, यहाँ पास एक इवनिंग स्टार बनाया, देन डाउन हुआ है, देन वापस अपने ट्रेंड लाइन पे है। ट्रेंड लाइन के पास जो 50, उसका जो 50 मूविंग बीएमआ था, मूविंग एवरेजेस, वहां पास उसको टच करके वापस एक क्लोजिंग दिया, तो एक पुल बैक है। तो ये सारा एक रिजम्बलेंस है कि स्टॉक पिछले 5 दिन से एक सेलिंग प्रेशर में था, बट आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर रिलीव हुआ है और एक अच्छा खासा पुल बैक मिला है। तो यहाँ पास हम इस स्टॉक को रख सकते हैं रडार में। हम इसको अगर यहाँ पास भी वीकली में भी देखें तो वीकली में ये थोड़ा स्टॉक अभी बियरिश है, वीक है वीकली में, बट नो डाउट क्योंकि एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, तो एक इसका हमें कल एक एक्शन देखना है। अगर स्टॉक बुलिशनेस नेचर दिखाए तो एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है हमें यहाँ पास। नेक्स्ट स्टॉक इज एचएएल। एचएएल में आप देखेंगे अप ट्रेंड तो नहीं कह सकते इसको, बट डाउन ट्रेंड भी नहीं है, क्योंकि नीचे की क्लोजिंग थोड़ी हाई है। अब लोअर हाइस एंड हायर लोज बन रहे हैं, तो ऑलमोस्ट एक ये थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में है। अब यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की है वहां पर देखेंगे। अब इस स्टॉक में अभी वीकली में हम, ये अभी वीकली चार्ट खुला हुआ है, वीकली चार्ट में क्या हुआ, अगेन अच्छा खासा ट्रेंड लाइन को टच किया, क्रॉस करने की कोशिश किया, क्रॉस नहीं हो पाया। देन एक बेयरिश सिग्नल ऑफ 8.39%, देन उसके बाद एक डोजी स्टार, देन अगेन बेयरिश, उसके बाद एक हमें इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला है, देन एक अच्छा खासा 5.15% का मूव है, देन अभी वापस लास्ट बेयरिश है। तो ये स्टॉक बेयरिश और बुलिश में चल रहा है। वन डे में अपन देखेंगे तो वन डे में अभी क्या हुआ है, पिछले 4 दिन से ये बेयरिश के बाद अगेन ये अपने एक कंसोलिडेशन पैटर्न बोल सकते हैं, वहां पास से एक हैमर बनाया है एंड देन सारे मूविंग एवरेजेस के पास है, और जो इसने जितने अपनी जो आज की लोअर दिया था वो सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे दे के फिर उसको एक पुल बैक किया है। तो इस स्टॉक को हम रखेंगे रडार में। सो दिस आर फ्यू स्टॉक्स। अब जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑलवेज वेट फॉर द ब्रेकआउट। जैसे मैंने आज सुबह 2-3 एग्जाम, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में 2-3 एग्जांपल दिखाया, एक्यूटेस हो गया, ल्यूपिन हो गया, एमसीएक्स, तो आज हमने रडार में अभी भी रखा हुआ है। तो दिस आर स्टॉक की हम वहां रख रहे हैं, बट वो जब ब्रेकआउट दे रहा है तभी एक अच्छा मूव हो रहा है। तो जस्ट एक हमें कंटिन्यूस फोकस करना है, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग इज नॉट इंटरडे ट्रेडिंग, इट टेक्स ऑलमोस्ट ए वीक और 2 वीक टाइम, बट विद ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमें एक बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। डाउन
स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हम जो भी यहाँ पास वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं दैट आर जस्ट फॉर एजुकेशनल एंड एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस। हम यहाँ पास कोई भी बाई और सेल रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। आपको कुछ भी बाई और सेल रिकमेंड करना है, सेल करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।